नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा हमारे प्रतीक चिन्ह से संबंधित। और प्रतीक चिन्ह के अंदर सबसे पहला जो प्रतीक चिन्ह हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन कौन से फैक्ट बनते हैं, आइए उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कौन सा, याद रखिएगा तिरंगा। 3 रंगों से निर्मित है तिरंगा। ठीक है। अगला फैक्ट आता है आपके सामने कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा, तिरंगा, इसे कब अपनाया गया। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है इसे कब अपनाया गया था। तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसकी डिजाइन किसने तैयार की है। तो याद रखिएगा इसकी जो डिजाइन है वो तैयार की है पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति कौन है, पिंगली वेंकैया। इसके अलावा आता है कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका अनुपात क्या है लंबाई का। तो देख लीजिएगा, ये तो रही आपके सामने लंबाई 3 और ये रही आपके सामने ऊंचाई या चौड़ाई बोल सकते हैं आप 2। तो ये जो अनुपात है ये कितना है, 3:2। ये भी क्वेश्चन आ रखा है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके अंदर देखिएगा सबसे ऊपरी जो कलर है ये आपके सामने कौन सा है, केसरिया। बीच वाला कौन सा है, तो याद रखिएगा सफेद। और ये कौन सा है, तो याद रखिएगा हरा। ये जो केसरिया रंग है ये किसका प्रतीक है, तो आपको याद रखना है बलिदान का। केसरिया किसका प्रतीक है, तो याद रखिएगा बलिदान का। सफेद किसका प्रतीक है, तो याद रखिएगा शांति का। और ये जो हरा है ये किसका प्रतीक चिन्ह है, तो याद रखिएगा खुशहाली का। ये किसका है, खुशहाली का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बीच में ये क्या है, तो याद रखिएगा बीच में है ये अशोक चक्र। ये क्या है, अशोक चक्र। ये जो अशोक चक्र है ये किसका प्रतीक है, तो याद रखिएगा प्रगति का। अच्छा, इसके अंदर कितनी तिलियां हैं, तो याद रखिएगा 24 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं, 24 तिलियां। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अंदर ये जो अशोक चक्र है ये कहाँ से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो अशोक चक्र है ये आपके कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सारनाथ के अशोक स्तंभ से। क्लियर। बस ये सारी बातें हैं जहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। कौन कौन से फैक्ट देखिएगा। सबसे पहली बात, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा, याद रखिएगा तिरंगा। इसे कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947। डिजाइन किसने तैयार की थी, तो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया। इसका जो अनुपात है वो कितना है, तो याद रखिएगा 3:2। कई बार तो क्या होता है कि यहाँ तीनों से फैक्ट बनता है, यहाँ तीनों से आपको एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा सबसे ऊपरी जो कलर है तिरंगे में वो केसरिया है, किसका प्रतीक है, बलिदान का। बीच में है सफेद कलर जो किसका प्रतीक है, शांति का। सबसे नीचे वाला है हरा जिसका प्रतीक है आपके खुशहाली। कई बार क्या होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। बीच में क्या बना हुआ है, याद रखिएगा अशोक चक्र। और अशोक चक्र किसका, तो याद रखिएगा ये प्रतीक है प्रगति का। इसके अंदर कितनी तिलियां हैं, याद रखिएगा 24। और ये अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा सारनाथ के अशोक स्तंभ से। कहाँ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। तो कई बार यहां से भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा बिंदु जहां से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कब अपनाया गया, इसकी डिजाइन और अशोक चक्र से रिलेटेड बातें आपके एग्जामिनर पूछता है। ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसी प्रकार बहुत शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।